सो वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ के बारे में डिस्कस किया, उसकी समरी समझी थी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल चैप्टर। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप ले लीजिए लाइन बाय लाइन, जितना हो सकेगा पॉसिबली हम मॉडर्न और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर विल बिगिन फ्रॉम दिस लाइन एंड आई होप कि हमने ये लाइन शायद स्टार्ट कर दी थी पिछले उस वीडियो में, है ना। तो लेकिन फिर भी आज हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे इस वीडियो में। सो ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वीडियो समझ में थोड़ा सा कम आएगी, लेकिन उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दैट इज द फर्स्ट पार्ट और द समरी ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का पूरी समरी है, इंट्रोडक्शन है उसमें, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो वो सिर्फ और टीनेजर था। द लास्ट ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वो इजिप्ट के एक राजशाही, एक रॉयल फैमिली का सबसे अंतिम शासक था और जिसने उसके जो खानदान था वो सेंचुरीज उसने वहां पर शासन कर रखा था इजिप्ट पर। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten। और उसको जो है लाद दिया गया था। हालांकि ये पैराग्राफ हम एक दो पैराग्राफ पढ़ा चुके थे, लेकिन पीछे से कनेक्ट इसलिए कर लेते हैं ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। पीछे से हम स्टार्ट इसी वजह से करते हैं, ठीक है। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten। उसको जो है लाद दिया गया सोने से और उसको फिर आखिरकार eventually forgotten कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? Forgotten। Forgotten का मतलब भुला दिया गया। जैसे कि सारे राजाओं को भुला दिया जाता है, कौन जो है जिन दुनिया में जीवित रहता है। बट since the discovery of his tomb in 1922, हालांकि 1922 की डिस्कवरी से द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं, वो इसके बारे में ये अंदाजा लगाने लगे कि लगभग ये इसके बारे में अंदाजा लगाने लगे, स्पेकुलेशन करने लगे अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। मतलब सब ये सोचने लगे कि यार इस शासक का मर्डर किया गया होगा, क्योंकि इतनी छोटी सी एज पर मर जाना ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। सो ऑफ कोर्स दे स्पेकुलेटेड राइट अकॉर्डिंग टू देयर माइंड। अपने दिमाग के हिसाब से उन्होंने अपना स्पेकुलेशन लगा लिया। ठीक, आगे चलेंगे भाई। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, it has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstructions of the body of boyish Pharaoh। बड़ा लंबा सा सेंटेंस था इसलिए हमने पूरा बोल लिया। चलिए नाउ अब अगर आज की बात करें, लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 इयर्स, 80 साल के बाद, लगभग 1922 के बाद लगभग 80 साल के बाद पहली बार ये जो डेड बॉडी थी फर्स्ट टाइम अपने टॉम से बाहर निकाली गई 80 साल के बाद। टुट हैज अंडरगॉन सिटी स्कैन हुआ दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जिससे एक नए क्लूज मिले। क्लूज का मतलब समझते होंगे, हिंट्स अबाउट हिज लाइफ, उसके लाइफ के डेथ के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रेसी डेटा, और कुछ हद तक डेटा भी प्रेसी, थोड़े बहुत जो है कुछ डेटा कलेक्शन में भी डॉक्टर्स को और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको हेल्प मिली फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है फोरेंसिक लैब, आपने सुना होगा, सीआईडी अगर आपने देखा होगा तो फॉरेंसिक वहां पर मतलब होता है स्टडी ऑफ द डेड बॉडी। जब डेड बॉडी की स्टडी, उसकी वजह, कैसे मौत हुई, जब मृत्यु की वजह जानी जाती है और कहां पर चोट है बॉडी के अंदर, उन सारी प्रोसेस को फॉरेंसिक कहा जाता है। बॉयिश फराव, बॉयिश का मतलब लड़के जैसा। फराव ये जो राजा था, फराव नाम की इसकी जो थी, पूरी खानदान का नाम था फराव, मतलब किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, फराव या फारो। आप फारो पढ़ लीजिए, फराव पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके हिंदुस्तान में मुगल आए थे, ठीक है, मुगल, तो उसी तरीके फिराओ इजिप्ट की कहानी। टीनेजर का मतलब आप समझते हैं एडोलेसेंस, मतलब जो लड़का होता है जो 13 से लेकर 19 साल की उम्र में रहते हैं। फॉरेंसिक का मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। फिराओ किंग ऑफ इजिप्ट एंड स्टर्ड का मतलब अराउज्ड। अराउज का मतलब हो जाता है उठ जाना और स्टर्ड झकझोर कर देना। एन एंग्री विंड स्टर्ड अ घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग थॉट वाज टेकन फ्रॉम इट resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। जैसे जब उसको उसकी बॉडी को निकाला जाता है, किसकी बॉडी को, उसकी बॉडी को जब उस टोम से निकाला जाता है, an angry wind stirred up। stirred up का मतलब हो गया, मतलब चलने लगी, बड़ी तेजी से रेज हो गई, उठ गई वो तेजी से हवा। घोस्टली डस्ट, भयंकर सी डस्ट। घोस्टली का मतलब घोस्ट लाइक का मतलब भूत के समान। डस्ट डेविल्स किंग टूट वाज टेकन, जैसे किंग टूट को वहां से निकाला गया, रेस्टिंग प्लेस इन द
एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री, जब उस एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री से निकाला गया, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, नोन एज द वैली ऑफ द किंग, उस सिमेट्री को क्या कहा जाता था, वैली ऑफ द किंग। डार्क वैलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस, बड़े बड़े घनघोर घने घने बादल जो है स्कडेड अक्रॉस, चारों तरफ छा गए, द डेजर्ट स्काई all day and now were wheeling the stars in cascade gray, और अब जो है वो जितने भी स्टार आसमान में दिखाई दे रहे थे उन सब को ढक लेते हैं। वेलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पर्दा मतलब कवर, हाइड, हाइड मतलब छुपाना, या वेल का मतलब छुपाना। प्रोब का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जामिनेशन करना, किसी से कोई क्वेश्चन आंसर करना, इंक्वायरी लाइक, उसे आप प्रोब कहते हैं। डिसेंडेड का मतलब गॉट डाउन होता है, उतरना, ठीक है। बरीक चैम्बर, जिसे हम ग्रेव्स रूम कहते हैं, जिसमें गाड़ा जाता है, उस चैम्बर को हम बरी चैम्बर भी कह सकते हैं, बोरियल चैम्बर, और ग्रेव रूम भी कहा जा सकता है उसको, ठीक है। फिर कहते हैं इट वॉज 6 PM, लगभग 6 बजा था, 5 जनवरी 2005, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैन ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड more than 3,300 years ago, लगभग 3,300 साल पहले मरे इस व्यक्ति के बारे में लगभग 6 बजे 5 जनवरी 2005 को बहुत ही फेमस ममी जो कि गिल्डेड थी, गिल्ड का मतलब सोने से लदी हुई थी, सबसे पहले उसका सर अंदर डाला गया सिटी स्कैनर के अंदर, और उसकी जानकारी लेने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, प्रोब का मतलब आप समझ सकते हैं, सवाल के जवाब पाने के लिए प्रोबिंग करना ही कहा जाता है। उसमें जो रहस्यवादी चीजें लटकी हुई थी, मतलब जो रहस्य था उसकी मौत का, उसको जानने के लिए उसके सर को सबसे पहले अंदर डाला गया। और किस डेट पे ये लिखी है डेट बेटा, एग्जाम में पूछी जाती है। मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ठीक। पियर्ड, पीप्ड, आगे आएंगे ये वर्ड बेटा। अल्टीमेटली जो है अनटाइमली, सॉरी प्रीमेच्योर, अनटाइमली एक वर्ड आएगा जो समय से पहले खत्म हो जाता है। फ्यूटाइल का मतलब फ्रूटलेट्स हो जाएगा, फ्यूटाइल का मतलब निष्फल होता है। रैंसैक्ड का मतलब सर्च थॉरोली, पूरी तरीके से खंगालना, उसे हम रैंसैक कहते हैं। पियर्ड का मतलब पीप्ड, पीप्ड का मतलब झांकना होता है। आगे बढ़ेंगे। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक cut tombs some 20 feet underground to pay their respects। पूरी दुनिया भर से लोग टूरिस्ट के तौर पर आए थे उसको एक रिस्पेक्ट प्रदान करने, मतलब एक आदर, अपना श्रद्धांजलि देने के लिए, जब उसके रॉक को काटा गया था, जब वहां से मम्मी को निकाला गया था 26 फीट अंडरग्राउंड जमीन से जब उसको निकाला गया। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber। देखो burial chamber आया ना, वो जो कब्रगाह होता है, कब्रगाह, उसे हम burial chamber कहते हैं, जिसमें गाड़ा जाता है। उसके दीवारों पर सब म्यूरल्स देख रहे थे, तो तस्वीरें बनी हुई थी, उनको सब गेज कर रहे थे। गेज का मतलब हो जाता है बेटा घूरना। एंड peered at the church's gilded face, उसको peer कर रहे थे, उसके चेहरे को, बोले सोने का। गिल्डेड का मतलब गोल्ड से बना हुआ। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था उसकी मम्मी का, वो था आउटर कॉफिन लिड। वो एक लिड के अंदर, एक कॉफिन के अंदर नहीं था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जनरली मम्मी को जब भी इजिप्ट में गाड़ा जाता है तो एक कॉफिन होता है, काफी है, मतलब एक कॉफिन का मतलब ताबूत जिसे कहते हैं, जिसमें लाश को रखा जाता है और बॉक्स टाइप में बंद कर दिया जाता है, आपने क्रिश्चियंस में देखा होगा। तो लेकिन इस बच्चे को, इस लड़के को, ये जो लास्ट फराओ था या फारो था, इसको 3 बॉक्स में गाड़ा गया था। यही सबसे ज्यादा यूनिक था या स्ट्राइकिंग फीचर था, विशेषता थी। लीजेंड, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, ये देखेंगे। लीजेंड का मतलब पॉपुलर स्टोरी नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। स्टनिंग, अमेजिंग। आर्टिफैक्ट्स का मतलब पीसेस ऑफ वर्कमैनशिप, कलात्मकता। Some visitor read from guild books in a whisper, other stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. Some visitors read from guild books, कुछ विजिटर्स जो है उन्होंने पढ़ा फ्रॉम द गिल्ड बुक्स, सॉरी गाइड बुक, हम गिल्ड कर रहे हैं, गाइड बुक से पढ़ा। इन अ विस्पर, आपस में बातें करने लगे। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे काना फूसी नहीं होती, उसे कहते हैं विस्पर। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ वहां पर खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। परहैप्स
pondering towards untimely death in his late age। और ये सोच रहे थे, pondering का मतलब होता है सोचना, ponder कर रहे थे कि आखिर इस बच्चे की untimely death हुई कैसे, मतलब ये 12-20 साल का लड़का, इसकी डेथ हुई कैसे। They were all pondering over the death of the Tut। इस Tut के बारे में उसके सोच रहे थे, death in his late teens, और wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, कहीं ये कर्ज तो नहीं है, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true, कहीं ये सच ना हो जाए, कहीं इसकी वजह से हम लोग को श्राप ना मिल जाए कि इसकी बॉडी को क्यों निकाला गया, और कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तबाह हो जाए। death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। अब यहां पर कुछ वर्ड आते हैं जो आगे वाली स्लाइड में है। The mummy is in a very bad condition। जब उसे निकाला गया तो बहुत ही बुरी कंडीशन में मम्मी थी। What कार्टर डिड इन 1920s, लगभग 1920-21 में जो कार्टर नाम के व्यक्ति था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इसकी समरी को हमने बताया था कि आप जरूर से समझ लीजिए, बिना समरी के आपको ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसीलिए इसको समरी के तौर पे पहले लाए हैं। बाकी बहुत से चैप्टर को हम समरी नहीं बता रहे थे अभी। 1920 में जो कार्टर ने किया, सेड जाही हवास नाम के एक व्यक्ति थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज, जो पुरातत्व विभाग होता है, उसे एंटिकिटीज डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो उसके वो जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर नहीं, उसके हेड थे, शायद सेक्रेटरी जनरल थे, मतलब सचिव थे, वो महासचिव थे किसके, इजिप्ट कंट्री के जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज थी, जैसे हमारे यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग है ना, जो एंशिएंट चीजों को प्रिजर्व करके रखती है, उनकी देखरेख करती है, उसके लिए पैसा देती है ताकि वो चीजें बनी रहें। उसी तरह हर कंट्री में उनके पुरानी चीजों के अवशेषों को ध्यान रखने का एक जिम्मेदारी होती है विभाग को, जिसे एंटिकिटीज डिपार्टमेंट आप मान के चलिए होता है। As he leaned over the body for a long first look, Carter, Howard Carter, that is, जब उन्होंने पहली बार देखा, मतलब इस सेक्रेटरी जनरल ने उस बॉडी को देखा, तो उनके माइंड में आ गया, ये उसी का काम है, कार्टर का काम, हावर्ड कार्टर का काम है। हावर्ड कार्टर दैट इज वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1920, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। क्या था बेटा? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब अंग्रेजी पुरातत्वविद था, ठीक है, जिसने 1922 में डिस्कवर किया टचस्टॉर्म आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टचस्टॉर्म को डिस्कवर किया आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब निष्फल प्रयास किया। निष्फल, फ्यूटाइल का मतलब होता है विदाउट यूज और यूजलेस, सर्चिंग its contents through hastily ransacked in antiquity। ransack का मतलब अभी क्या देखा था बेटा, यहां पर लिखा हुआ देख लीजिए, ये हाल है इनका। ransacked, सर्च थोरोली, पूरी तरीके से उसने सर्च किया, है ना। थोरो हैस्ली, तेजी में, हैस्ली का मतलब होता है तेजी में हर चीज को सर्च करने की कोशिश करी हावर्ड कार्टर ने, और फिर उसने पूरी बॉडी को बिगाड़ दिया, पूरी मम्मी को। ransacked in antiquity, है ना। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब कुछ वर्ड और आएंगे, श्राउड है, बज्ड है, बज का मतलब स्टर्ड एंड विंडिंग शीट ऑफ कॉर्प्स। श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन। विंडिंग शीट ऑफ कॉर्प्स, जैसे डेड बॉडी की जो विंडिंग शीट होती है, ऊपर से ढका जाता है, आपने देखा होगा सैनिक जब शहीद हो जाता है तो ऊपर से तिरंगा, सफेद नहीं, तिरंगा ढका जाता है, जो कि उसके सम्मान के लिए करा जाता है ना। चलो आगे चलेंगे भाई। They remain the richest royal recollection ever found and have become part of the Pharaoh legend। They remain the richest royal collection, वो वैसे बने रहते हैं, कैसे? The richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। Stunning artifacts in gold, जो जब उसको बिगाड़ा गया था तो उसमें आर्टिस्टिकली जो है बहुत सी चीजें बनाई गई थी कब्र के अंदर, ठीक। तो दे रिमेन द रिचेस्ट, जो उसकी बॉडी के साथ साथ चीजें थी, उसे बारे में कह रहा है। रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, अभी तक की जो जितनी भी रिचेस्ट रॉयल फैमिली की जितनी भी कब्रों की खुदाई की गई, तो उसमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट इसकी कब्र थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। फिराओ के लीजेंड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, एकदम चौंका देने वाले आर्ट फैक्ट्स, गोल्ड से बने हुए आर्ट फैक्ट्स। वर्कमैनशिप अभी हम लोग ने पढ़ा था, मतलब हाथ की जो कारीगरी होती है उसे कहते हैं
आर्ट फैक्ट्स स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है चौंका दे, एकदम भौचक्का कर दे, ठीक है, एकदम स्टरअप कर दे। आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। जो उनकी इटर्नल ब्रिलियंस थी उसका मतलब वो एकदम गारंटी, उनको लगता था कि हम मरेंगे तो दोबारा से हमारा पुनर्जन्म होगा। रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जन्म। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी and still get the most attention, but Tut was also buried with everything he would want in the afterlife। जब टुट को, उनके रिवाज था उनकी फैमिली में कि जब वो उनके साथ को, जब वो मरते थे तो उनके साथ जितनी भी चीजें हुआ करती थी वो साथ में गाड़ी जाती थी। ऐसा उनके धर्म में, उनके राज शाही घराने में ये एक नरेटिव था, ये सोच थी कि आफ्टर दिस लाइफ we will get another life, so in that life whatever the things we would need we should take from this world। हमें इस दुनिया से ही लेकर जाना चाहिए, ये था उस टाइम पर, ठीक है। चलो, तो cause a sensation at the time of the discovery, तो जब उसकी डिस्कवरी करी उस टाइम पर एक बड़ा सेंसेशन कॉज हुआ एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और भी लोगों का अटेंशन उसकी तरफ है। बट Tut was also buried with everything this would he would want इन द आफ्टर लाइफ। जब टुट को बरी किया गया था, बरी का मतलब होता गाड़ी ना, जब किया गया था हर एक चीज साथ में उसकी गाड़ी गई थी जो भी उसको आफ्टर लाइफ चाहिए थी। बोर्ड, गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीजें। लिनन मतलब खाने पीने के सामान, शराब भी साथ में। लिनन अंडर गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स से समझते होगा ना। ब्रॉन्ज रेजर, रेजर का मतलब ब्लेड होता है ना, चाकू आप इसे मान सकते हैं। आफ्टर लाइफ बोर्ड, गारमेंट, गेम्स, सॉरी, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फिराउस फ्यूनरी ट्रीजर्स, कई महीनों तक जो है उसकी रिकॉर्डिंग करी गई फिराउ की फ्यूनरी ट्रीजर्स के। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज ट्री नेस्टेड कॉफिन्स। फिर उसके बाद कार्टर ने, हार्वर्ड कार्टर ने उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करी, जो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थी, 3 नेस्टेड कॉफिन। नेस्टेड का मतलब 3 लेयर, कॉफिन की 3 लेयर थी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जब उसने कॉफिन खोला, he found a shroud adorned with the garlands of willow and olive leaves। जब उसने पहला वो खोला, क्या नाम, कॉफिन, तो उसमें उसने पाया कि जो पहला है उसमें बड़ी मालाएं रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी मालाएं। गार्लैंड का मतलब मालाएं, विलो फूल की और ऑलिव फूल की। ऑलिव और विलो ये दोनों फूल के नाम है, ठीक है, मतलब पेड़ों के नाम है, उनकी जो पत्तियां थी। लीव्स, वाइल्ड सिलरी, लोटस पीटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, ये सारे फूल के नाम दिए गए जो कि फर्स्ट कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर उसको ये सारे फूलों की पत्तियां मिली। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, इन मार्च और अप्रैल, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल, ठीक है। तो इससे ये पता चला, ये जो फूल है जितने भी, ऑलिव है, विलो है, वाइल्ड सेलरी है, लोटस पीटल्स है एंड कॉर्नफ्लावर्स, ये सारे फ्लावर्स हैं। इससे ये पता चल रहा था कि एक एविडेंस के रूप में कि ऑफ अ बोरियल, कि ये जो बोरियल हुआ है, मतलब ये जो गाड़ा गया है, बोरियल हुआ है, ये मार्च में या अप्रैल में ही गाड़ा गया होगा, क्योंकि यही टाइम होता है जब ये पेड़ या ये पौधे उगते हैं और उनसे पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। हाँ, ठीक, चलो आप आगे चलेंगे। इसे पता चला when he finally reached the mummy though he ran into trouble, हालांकि जब वो लास्ट में मम्मी के पास पहुंचा, मतलब एकदम तीसरे कास्केट के पास, तीसरे ताबूत के पास पहुंचा, so he ran into trouble, तो उसे थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। The ritual resins had hardened, जो रिचुअल रेजिन्स थे, रेजिन्स का मतलब होता है जो चीड़ का एक पेड़ होता है, उसमें जो गम निकलता है, जिससे चिपकाया जाता है बहुत चीजें, वो गम निकलता है रेड कलर का, तो वो बहुत ही कठोर तरीके से, बहुत ही स्ट्रांगली स्टिक कर लेता है। रिचुअल रेजिन्स लगे हुए थे उस बॉडी के ऊपर, पट्टियां उट्टियां लगा करके मम्मी बनाई जाती है। उसने हार्ड कर दिया था, बड़ा मम्मी को हार्ड कर दिया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंटिंग, सीमेंट की तरीके से, सीमेंट का मतलब जमना होता है, सीमेंट का मतलब वैसे हम लोग कहते हैं ना कि मसाले में सीमेंट मिलाई जाती है, तो इसका मीनिंग ये होता है टफ, कठोर कर देना। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देन, कोई भी ताकत किसी भी तरीके से उसको हिला नहीं पा रही थी। कैटर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, उसने फिर बाद में अपनी कुछ लिखा उखा होगा जब सर्चिंग के बाद,
कि क्या किया जाना चाहिए था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दे से फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रीजन। उसने कोशिश करी कि सन के हीट के अंदर रखे और इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। हो सकता है रेजिन जो है, जो पदार्थ है, वो थोड़ा सा लूज हो जाए, ढीला हो जाए और फिर ये अपने आप से खुल जाए, बट वैसा पॉसिबल नहीं हुआ। फॉर सेवरल आवर्स उसने, घंटों तक उसने रखा, नहीं हुआ। देख लीजिए इजिप्ट का पूरा नक्शा बना हुआ है। He set the mummy outside in blazing sunlight, sunshine, उसने सनशाइन में कई देर तक रखा, कई घंटों तक। That heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जैसे हम लोग सेल्सियस पर जनरली मानते हैं ना, तो फ़ारेनहाइट कितना होता है आई डोंट नो, हम कंपेयर करते हैं भूल जाते हैं। बहरहाल उसने एक अच्छे खासे हीट में सन के हीट में उसको जो है बॉडी को रखता है वो। नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड he reported with a scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled। तो उसने फिर जो है एक चिसल लिया, चिसल का मतलब छेनी और हथौड़ी, हैमर लिया, और उसने फिर उस मटेरियल को तोड़ना शुरू किया। अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, लिम्स का मतलब हाथ पैरों की जगह से, जहां पर हमारे कोने होते हैं, जैसे ये है पैर का घुटना है, तो वहां से उसने अलग करना शुरू किया। एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और उसने सब कुछ तोड़ ताड़ दिया हाथ पैर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आएंगे। एमुलेट्स का मतलब चार्म अगेंस्ट एविल, मतलब जो ताबीज होती है। सेवर्ड मतलब सेपरेटेड, सेपरेट का मतलब अलग होना। डिकेड्स का मतलब हो जाता है दशक, अ पीरियड ऑफ 10 years। एंड फोकसिंग का मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी अपने आप को जो डिफेंड कर सके कि मैंने गलत नहीं किया। क्यों? इफ ही हैड नॉट कट द ममी प्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। यदि उसने जो है इन हिज डिफेंस, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब उसने बताया कि यदि मम्मी को उसने तोड़ा ना होता या काटा ना होता, फ्री ना किया होता, तो थीव्स, ज्यादातर चोर जो है, भाई चोर हर कंट्री में होते हैं, मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, वो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके, सर्कमवेंट गोल गोल घुमा करके, सर्कमवेंट का मतलब वैसे तो गोल से होता है, लेकिन उसको पूरा चीर हरण कर देते उसका, है ना, सर्कमवेंट करते, सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसमें से जितना सोना चांदी लगा था ना, सोना, उसको चुरा ले जाते। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। टुट्स के टाइम पर, जो राजशाही, टुट्स के टाइम पे कोई भी राजा होगा बड़ा अमीर होगा, तब तो वो राजा है। फेबुलसली वेल्दी होते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से उनके पास धन संपदा होती थी। दे थॉट, और वो सोचा करते थे, और होप, उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, वो उम्मीद करते थे कि जो अपने रिच है, अपने जो संसाधन है, दुनियावी चीजें हैं, इसको वो अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसा वो उनकी मानना था उन राजाओं का। फॉर his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods। किंग टूट के साथ भी ऐसे ही हुआ, किंग टूट को भी लैविश कर दिया गया, एकदम भर दिया गया विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों से। इनलेड नेकलेस, क्या लिखा है बेटा, एंड ब्रेसलेट्स, ये गलत वर्ड लिखा है, बुक में चेक कर लें बेटा जरा, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट, देखते हैं क्या लिखा है। इनलेड नेकलेस ही लिखा है। ठीक, हमें चलो, चलो कोई नहीं। इनलेड ही नेकलेस, नेकलेस का मतलब ऐसे हार होते, एंड ब्रेसलेट्स, हाथ में पहनने वाला एक, है ना, होता है, हाथ में पहना जाता है ब्रेसलेट। रिंग्स, अम्यूलेट्स, जो ताबीजें हैं। सेरेमोनियल एप्रॉन, जो पोशाकें हैं, मतलब अलग अलग अवसरों पर पहने जाने वाली जो पोशाकें हैं। एंड सैंडल्स है,
शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, मतलब हाथ पैरों में जितने पहने जाने वाले जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं सब, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, जो कि सारी चीजें प्योर गोल्ड से बनी हुई, टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स कार्टर्स मेन रिमूव्ड, इन सारी चीजों से उसको अलग करने के लिए, उसकी बॉडी को अलग करने के लिए कार्टर के मेन ने रिमूव कर दिया, उसको अलग कर दिया। कैसे? ममीज हेड एंड सेवरल सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और सेवर्ड का मतलब क्या, यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था, सेवर्ड का मतलब क्या था, सेपरेटेड, मतलब अलग कर देना, है ना। सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, हर एक जॉइंट को अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने खत्म कर लिया काम, सो दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, फिर उनको स्टडी करने के बाद फिर वापस एक वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में उसको सब सारे पार्ट्स को मिलाकर रख दिया। विद द पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज्ड, पैडिंग कर दिया उसके ऊपर, थप, है ना, हल्का सा लेप वेप लगा दिया। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे कि डैमेज जो है जो उसने किया था वो छुप गया, कंसील हो गया। द बेड वेयर एट नाउ रेस्ट, जहां पर वो लेटा हुआ था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, आने वाले कई दशकों में आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व परीक्षण होता था, तो अब ये चेंज हो चुका था भाई, साइंस डेवलप हो रही थी, सब्सटेंशियली धीरे धीरे चेंज हो रहा था। इंटरवेनिंग डिकेड्स, आगे आने वाले जो डिकेड्स से, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब जो है जो आर्कियोलॉजी थी, अब ये फैसिनेटिंग डेथ के ऊपर जो है ज्यादा बिलीव करती थी, ना कि पुरानी चीजों, मिले हुए चीजों को प्रिजर्व करने के तुलना में। पहले क्या होता था कि जब ये डिपार्टमेंट बना था तो खोद खोद के चीजें निकाली जाती थी, जो बहुमूल्य चीजें होती थी उनको प्रिजर्व करके रख लिया जाता था। और अब जो आर्कियोलॉजी थी अब चेंज हो चुकी है, उसने अब जो लोग मर जाते हैं आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, जो पुरानी सभ्यता है उनके बारे में परीक्षण करा जाता है, उनसे मिली चीजें रखी तो जाती हैं, लेकिन ज्यादा फोकस लोगों का ये होता है, जो उसके हेड होते हैं, जो उसके मेंबर, कि ये मरा कैसे, ये क्यों मरा, ये क्या क्या हुआ होगा उस टाइम पर। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, ट्रेजर पे अब थोड़ा कमी ध्यान देते हैं। पहले लोग ट्रेजर पे ज्यादा ध्यान देते थे, खजाना मिल रहा है, जैसे हिंदुस्तान में आज भी खजाना जमीनों के अंदर दफन है, पता नहीं कहां कहां मुगलों के टाइम पर दफन कर दिया गया था। इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, है ना, इस चीज को, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ को इंट्रिग करना, थोड़ा सा समझना। इंट्रिग का मतलब होता है समझना, उसको फाइंड आउट करना। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब कुछ अत्याधुनिक जो है तौर तरीके अपना करके टूल्स भी अत्याधुनिक आ गए, मतलब मॉडल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 1968, मोर देन 40 इयर्स आफ्टर, लगभग 1968 में भी एक बार फिर से 40 साल के बाद कार्टर्स डिस्कवरी, जब 40 साल हो गए थे उसके बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील अ स्टार्टलिंग फैक्ट। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने उस पूरी ममी का एक्सरे किया वापस 1968 में, रिवील किया अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक स्टार्टलिंग फैक्ट के बारे में, मतलब एक बहुत ही झकझोर कर देने वाला, एक बहुत ही चौंका देने वाले सच के बारे में बताया। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उनके बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उस रेजिन के नीचे की बात बताई कि रेजिन के नीचे क्या छुपा हुआ है जिसने उसके चेस्ट को पूरा एकदम चिपका रखा था। केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तब उन्होंने बताया कि अरे इसकी तो जो है मिस एक बोन है, चेस्ट के नीचे की एक बोन है, वही गायब है, ऐसा कैसे हो गया, और ये कैसे हुआ होगा, 1922 में जो हार्वर्ड कार्टर ने किया था उसी वजह से हुआ होगा, है ना। चलो, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज जो है पूरी तरीके से, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है होल परीक्षण पूरा, इमेजिनिंग कैन बी डन, ये किया जा सकता है किसके थ्रू, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मतलब सिटी स्कैन के थ्रू सब कुछ किया जा सकता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिससे कि वर्चुअल बॉडी एकदम, जब हम सिटी स्कैन के अंदर जाते हैं तो जो डॉक्टर परीक्षण करते हैं उसके अंदर 3 तरफ से रेज जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो एक 3D डायमेंशनल बनकर आता है, जिससे कि पता लगाता है कि बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट डैमेज है, कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये सारी चीजें सिटी स्कैन के थ्रू आज पॉसिबल है। Slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal after than the X-rays? जो कि जो है सिटी स्कैन ज्यादा रिवील कर सकता था एक्सरेज की तुलना में। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंजरिंग, लेकिन अभी भी 2 क्वेश्चन अभी भी लिंजर थे, अटके हुए थे, जो कि
मंडरा रहे थे इस लाश से संबंधित अबाउट हिम। नंबर 1, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो कितना बड़ा था अपनी डेथ के समय, मतलब डेथ जब हुई वो कितना बड़ा था। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, डिमाइस मतलब उसकी मृत्यु, जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक उसके लिए बड़ा, किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, एक बहुत ही बड़ा घटना थी उस समय की। इवेंट बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, भाई रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़ी घटना थी भाई, कोई राजा मरेगा तो उस पूरे किंगडम में क्या हो जाएगा, उथल पुथल होगा कि नहीं होगा। He was the last of his family's line, अपनी फैमिली की लाइन से, मतलब अपनी फैमिली की तरफ से वो एकदम लास्ट शासक था। And his funeral was a death rattle of a dynasty, भाई लास्ट डायनेस्टी में, मतलब उसकी डायनेस्टी में funeral was a death rattle of a dynasty, but the particulars of his passing away that it's aftermath and unclear, लेकिन ये अभी भी unclear है। the particulars of his passing away, उसका मृत्यु हो जाना, उसकी जिंदगी चली जाना, ये अभी भी unclear है। अमेनहॉटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, माना जाता है ये टट के या तो फादर थे या तो ग्रैंडफादर थे। वाज अ पावरफुल फिराओ हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 40 से ज्यादा सालों तक इनमें इन्होंने शासन किया। किसने, ये पिता थे या माने जाते दादा थे किसके, टट के, ठीक है। At the height of the 18th dynasty's golden age, at the height of the 18th dynasty's golden age, लगभग 18th डायनेस्टी मतलब 18वीं शताब्दी के गोल्डन एज, हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज के बराबर, 4 डिकेड्स। हिज सन अमेनटॉप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ, और तब उनके बेटे अमेनहॉटेप ने उनको सक्सीड किया, मतलब उसके बाद उनका बेटा अमेनहॉटेप IV बना। पहले ये 3 थे लिखे हैं, अमेनहॉटेप 3 थे। इजिप्शियन वर्ड है, थोड़ा सा आप लोग को अजीब और गरीब लग रहे होंगे इसलिए। उसके बाद एक नए हिस्ट्री की शुरुआत हुई एंशिएंट इजिप्ट की, एक एंशिएंट हिस्ट्री की एक अलग से नई शुरुआत हुई। द न्यू फिराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द न्यू फिराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। जब फिराओ 4 बना, मतलब ये जो नया वो बना, क्या नाम, राजा बना अमेनहॉटेप, तो उसने जो है वर्शिप करना शुरू कर दी एटन नाम के गॉड की। द सन डिस्क, इसका कहते हैं द सन डिस्क। चेंज्ड हिज नेम टू एखेनाटन, इसका नाम एखेनाटन कर दिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, या तो इसको आप कह लीजिए सर्वेंट ऑफ एटन, एटन नाम का गॉड है, उसका नौकर। अपना नाम उसने चेंज कर लिया, अपना नाम उसने क्या, अमेनहॉटेप से हटा करके एखेनाटन कर दिया। अब एखेनाटन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा नाम उसने चेंज किया था, तो आपको कहना पड़ेगा कि एखेनाटन, और सर्वेंट ऑफ द एटन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, और उसने अपनी कैपिटल को भी चेंज किया। मोहम्मद बिन तुगलक मेरे ख्याल से भारत में भी एक ऐसा सम्राट हुआ जो अपनी बार बार कैपिटल चेंज करता था, है ना, तो उसने भी अपनी कैपिटल चेंज करी, सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनाटन, एक नया शहर बसाया अपने नाम से, एखेनाटन नाम से। और उसने थीब्स नाम की जो उसकी पहले इजिप्शियन रॉयल फैमिली की जो कैपिटल थी उसे हटा करके ये कर दिया, नोन एज द अमरना। अब ये नया नाम आया जिसका अमरना नाम भी कहा जा सकता है एखेनाटन का। He further shocked the country by attacking Amun, उसके बाद फिर उसने पूरी कंट्री इजिप्ट को शॉक कर दिया, क्या करके, अमन नाम के गॉड पर अटैक करके। मेजर गॉड इज स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, उसके मंदिरों को बंद करवा दिया और उसको तोड़ दिया, उसकी सारी जितनी भी आइडल्स थी, ठीक। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, जब ऑफ कोर्स एक बहुत ही हॉरिफिक टाइम होगा। हॉरिफिक का मतलब एक डरावना, एक अभिशाप भरा एक समय होगा जब किसी देश में भगवानों की मूर्तियां तोड़ दी जाए या मंदिरों में ताला लगा दिया जाए, किसी भी धर्म में ऐसा कर दिया जाए, तो एक बहुत ही भयंकर सा कर्ज ऊपर से तो आएगा। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, लक्सर नाम की एक जगह है जहां पर रिसर्च सेंटर है, शिकागो रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये जगह है और ये सेंटर का नाम है। वहां के एक प्रोफेसर थे या डायरेक्टर आप मानेंगे, रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो है ना, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स। तो उन्होंने ये बात कही थी कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, जो फैमिली सैकड़ों साल से रूल करती चली आ रही थी पूरे इजिप्ट पर, अब उनका अंत निश्चित हो गया, कमिंग टू एन एंड। एंड देन एखेनाटन वेंट अ लिटिल वैकी, और तभी जो है पूरी तरीके से वो खत्म हो गया है, छोटा सा वैकी बन गया भाई, है ना, वेंट अ लिटिल वैकी। वो चिल्ला लिए भाई,
चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। अभी बड़ा सा, अभी बहुत बचा हुआ है। थोड़ा सा तो देन अखनाटन वेंट अ लिटिल वैकी, थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया। वैकी मतलब क्या, मतलब पगला जाना। आफ्टर अखनाटन्स डेथ, अखनाटन्स की डेथ हुई, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेनखेकेर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। उसकी मौत के बाद, अखनाटन के बाद एक और आया जो रूल कर रहा था। इसमेनखेकेर अपीयर्ड, कुछ दिनों के लिए वो अपीयर हुआ। जैसे ऐसा होता है ना कि मुगल काल में या किसी भी काल में हिंदुस्तान में देखेंगे कुछ राजा ऐसे होते हैं साल 2 साल 1.5 साल ही चल पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 20-25 साल 40 साल शासन कर पाते हैं। मुगल काल में भी 2 ऐसे महान शासक के नाम आते हैं, इसमें एक औरंगजेब लगभग 50 साल उसने भी लगभग, और अकबर ने भी लगभग 50 साल शासन किया है ना। बाकी जितने भी मुगल शासक रहे उन्होंने शायद कुछ ने 15 साल, बाबर तो सिर्फ 30-40 साल के बाद दफन हो गए, यहाँ से वापस चले गए या खत्म हो गए। तो ऐसा भी होता है। तो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए इस नाम का एक शासक आया, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली अ ट्रेस, जिसके कुछ कभी कदार ही ट्रेस मिल पाते हैं, मतलब बहुत मुश्किल ही है जो उसके ट्रेस बताए जाए, उसके नामो निशान बहुत ज्यादा नहीं है दुनिया में। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखामन took the throne, उसके बाद फिर एक यंग किंग आया जिसका नाम था टुटनखाटन और टुटनखानम, ये उसी के नाम है। took the throne, King Tut, he is widely known today, and the boy king soon changed his name Tutankhamun। अब देखो यहाँ पर उसने अपना नाम चेंज कर लिया Tutankhamun, और ये लिखा है Tutankhaten। ठीक है, ये इजिप्शियन वर्ड है बेटा, इजिप्ट के, अगर तो वहां के वर्ड भी ऐसे ही होंगे, आपको याद करना है। लिविंग इमेज ऑफ एमन एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने लिविंग इमेज ऑफ एमन को क्या किया, एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, पुराने तौर तरीकों को फिर से अपनाया। एंड ही reigned द अबाउट 9 years, लगभग 9 साल तक वो जीवित रहा और उसने रूल किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर उसकी मौत हो गई, अनएक्सपेक्टेडली मौत हो गई। उसकी वजह अभी पता लगाई जा रही है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड ही स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, अगर हम उसको बिना ध्यान दिए उसकी फेम को और उसकी फेट, उसके भागों को बिना ध्यान दिए बात करें तो टट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। टट जो है एक ममी सिर्फ है, ऐसे बहुत से इजिप्ट में ममीज हैं। हाउ मेनी, नो वन नोज, कितनी ये किसी को नहीं पता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन इन लेट 2003, लगभग 2003 में ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, और तब से अब तक काउंट किया जा चुका है लगभग 600 ममीज जो है, लगभग 600 ममीज काउंट की जा सकी सो फार, एंड इज स्टिल काउंटिंग द नेक्स्ट फेज, और अभी भी आगे काउंट हो रही कि और कितनी ममीज हैं। इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट करना, रैम का मतलब स्लॉप इस तरह से, एंड स्प्रिंटेड का मतलब रैन एट अ ग्रेट स्पीड, एंड इवेंचुअली का मतलब फाइनली। नेक्स्ट चलेंगे, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन्स डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। जब उसको स्कैन किया गया, एक मशीन दी गई थी, एक डोनेट करी गई थी। डोनेट का मतलब होता है दान में किसी चीज को देना, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। एंड सीमेंस नाम के व्यक्ति ने इनको दी थी। इट्स ए मैन्युफैक्चरर, इसका जो मैन्युफैक्चरर था वो था ये सीमेंस। इन्होंने उसका परीक्षण करने के लिए स्कैनिंग मशीन दी थी, सिटी स्कैन मशीन। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टट की पहली ममी थी जो कि सिटी स्कैन की गई। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रेगरी हेड, ये कुछ अलग दिख रहा है, चेक कर ले रहे बेटा हम जरा। कहाँ गया, रिगली ही लिखा है।
अच्छा, इसका मतलब हम बताएं क्या हो सकता है। रिगली अहेड क्या लिखा है, इन डेथ एज इन लाइफ, जैसा कि वो मौत, जैसा कि अपने जीवन में था राजा, तो राजा के समान ही मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज डेथ कंट्रीमैन, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन में अपने मौत के बाद भी एक राजा के समान ही वो आगे बढ़ा, इसको आप ये समझ सकते हैं। सब्स्टिट्यूट, पिक्सल एंड वर्टिब्रे, ये कुछ वर्ड्स हैं। रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट का मतलब मिनट यूनिट्स दैट मेक अ पिक्चर, एंड वर्टिब्रे सेक्शंस ऑफ बैकबोन। ACT मशीन स्कैन, जो सॉरी सिटी मशीन, जो सिटी स्कैन वाली मशीन थी, स्कैन द ममी लीड टू, ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा स्कैन कर जाती है, एंड क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, लगभग 1700 एक डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाती है इन क्रॉस सेक्शन। टच हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, उसके जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको बहुत महीनी तरीके से जो है स्कैन किया गया। टेक्स ऑन एवरी डिटेल, हर एक डिटेल है ना, हर एक डिटेल को, एवरी डिटेल, द फुल डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। With Tutt's entire body similarly recorded with Tutt's entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secret. अब उसको इस सिटी स्कैन के बाद उसके जो राज थे उस बॉडी के पूरे जानने की कोशिश करने लगे। That the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. क्यों इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखा गया था? They were just trying to know. The night of the scan, जिस रात जो है स्कैन हो रहा था उस रात, workman carried it from the tomb in his box, उसके बॉक्स से उसको लेकर आए। The like pall bearers they climbed a ramp and flight of stairs into the swirling sand outside. इस तरह से वो आए, pall bearer जैसे पालकी वल्की नहीं उठाई जाती उसी तरीके से जो वर्कमैन थे उठा के लाए। क्लाइंब्ड अ रैंप, रैंप पर चढ़े, एंड फ्लाइट स्टेयर, सीढ़ियों पर ले गए, इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. साथ ही साथ स्कैनर भी चल रहा था उसकी बॉडी के। एंड 20 minutes later 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. कुल मिला के 20 minutes later, 20 मिनट के बाद दो लोग आए। 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. वो जो इतनी भयंकर, इतनी महंगी जो मशीन थी सिटी स्कैन, वो पूरी काम करना बंद कर गई। $1 million scanner had quit because of sand in cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. उसने शायद एक गार्ड खड़ा था, उसने कहा ये जो है राजा का, ये मतलब इसका श्राप होगा, इसी वजह से काम करना बंद कर गई। Eventually the substitute fans worked well enough, फिर एक substitute fans लगा था तो उसको जो है चलाया गया। enough to finish the procedure, पूरे प्रोसीजर को फिनिश किया गया। After checking that no data had been lost, पूरा चेक हो गया कि कोई डेटा लॉस तो नहीं है। द टेक्नीशियंस टर्न्ड दैट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक, फिर वो वर्कमैन थे वापस उसको टॉम में रख के आया। एंड लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फराओ अगेन रेस्टेड इन पीस, लगभग 3 घंटे के अंदर ही उसको वापस उसी जगह पर पहुंचा दिया गया। वेयर द फिनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग, जो फिनरी प्रीस्ट थे, प्रीस्ट का मतलब जो अंतिम संस्कार करते हैं, हैड लेड हिम सो लॉन्ग, तब से वो वहीं पर रखा हुआ है, उस पूजा पाठ करते हुए खत्म कर दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस, जब वो वापस आए अपना इमेजेस जो स्टडी करी थी दोबारा से देखा, अप टू ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन अ ग्रे हेड took shape from a scattering of pixels, and the technicians spun and tilted it in every directions. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and transitions of the skull. इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि क्या क्या उनको दिखाई दे रहा था कि जब वो स्ट्रक्चर पे आए। चलो
ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग, बिखरा हुआ एक सर दिखाई दिया। और पिक्सल, पिक्सल आप जानते हैं मोबाइल में पिक्सल कितना काम का होता है, पिक्सल जितना अच्छा होता है उतना आप महीनी तरीके से आप उसका स्टडी कर पाते हैं। तो सिटी स्कैन की मशीन ने सब कुछ बताया कि क्या क्या उसकी बॉडी के अंदर है, उसके रिब केज, उसके हाथ पैर के बारे में, हाथ पैर के बारे में, लिम्स के बारे में, सर के बारे में, सारी चीजें। But for now the pressure was off and sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अब उन्हें मतलब आराम था कि चलो हमने इतना बड़ा काम किया, कब्र से किसी व्यक्ति का स्टडी करी। कब्र खोदना पहली बात तो मना होती है, कब्र खोदने के बाद फिर हमने उस व्यक्ति की वो करी, क्या पता वो उस व्यक्ति की आत्मा ही आ जाती है और उनको खा जाती है सब। तो ज़ही हवास जो थे स्माइल हंसे, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ गलत नहीं हुआ, उनको अच्छा लगा। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वो बोलते हैं मैं कल रात सोया नहीं, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड भी। ही सेड आई वाज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लग रहा है सो जाना चाहिए क्योंकि अब स्टडी पूरी हो गई है। तो मेरे ख्याल से चैप्टर भी पूरा हो गया है। तो इन दिस वे चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर में कुछ था नहीं, लेकिन था ये कि हमें ये पता चला कि इजिप्ट में मम्मीज होती है और मम्मीज की जब स्टडी करी जाएगी तो किस तरह से क्या सिटी स्कैन होगा और ये मम्मीज कैसे है, क्या है, हम लोग और नेट पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो डिस्कवरिंग टच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी आपका पॉसिबली नहीं आते हैं डिस्कवरिंग टच से, और अगर आपको सिलेबस में हटाया जाएगा इस चैप्टर को तो इस चैप्टर को जरूर हटाया जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर लास्ट टाइम हटा था तो आई होप कि इस बार भी हटा दिया जाए इस चैप्टर को, ठीक। तो ये थोड़ा सा टफ भी है, लैंग्वेज भी इसकी टफ है और थोड़ा सा समझ में भी थोड़ा सा कम आता है। फिर भी एक दो बार वीडियो देखिएगा, हो सके तो समझ में आए, नहीं तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।